गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हुई सुबह सुबह, जहाँ से मैं लकड़ियाँ ले जाती हूँ वहाँ से सुबह के आग जलाने के लिए। तो टाइम जो है 10 साढ़े 7 हो रहे और क्या ही बताऊँ यार, आज इतना जल्दी उठना पड़ रहा है क्योंकि बच्चे लोग ना सुबह से उठ के हुड़दंग मचा रहे हैं अंदर। तो मैंने सोचा आग जलाती हूँ, सारे बिस्तर के बाहर निकलेगी, फिर ठंड लग जाएगी। तो इसलिए मैं भी उठ गई। बाकी लकड़ियाँ ले जाती, लकड़ियाँ भी देखो ना, जब पहले मेरे ब्लॉग में दिखा ना, मैं कितनी सारी लकड़ियाँ थी, अब वो लकड़ियाँ इतनी ऊपर तक लकड़ियाँ थी, अब वो यहाँ पहुँच गई है। इतनी जल्दी लकड़ियाँ ख़त्म हो रही है ना, लकड़ियों का भी पता ही नहीं चल रहा है। अब राहुल को फिर से लकड़ियाँ फाड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि ये तो आजकल फाड़ने की नौबत ही नहीं आती राहुल को लकड़ियाँ, क्योंकि सारे फाड़े हुई लकड़ियाँ थी ना, फाड़े भी क्या, सॉरी, नहीं फाड़ने वाली लकड़ियाँ थी ना, अब फाड़ने पड़ेंगी बड़े बड़े लकड़ियाँ। बाकी एक बार लकड़ी ले जाती, इसमें से छाँट छाँट के लकड़ी ले जाना पड़ता है सुबह के लिए। तो जब शुरू में आग जलता है ना, तो छोटे छोटे सुंदर सुंदर लकड़ियाँ ले आनी पड़ती है। और फिर मिलते हैं आपसे, एक बार लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। क्या चाहिए? पानी पीना है? पानी पीना है? बोलो। नहीं नहीं, फिर क्या पीना है? पानी नहीं पीना है? फिर खड़े उठो ना, खड़े उठो, हाथ पकड़ो। क्या पीना है बोलो? पानी पीना है? पानी पीना है? पानी दो। फिर क्या पीना है? नहीं मिलता है सुबह सुबह। पानी पीना है तो बोलो, पानी दूंगी। तीती पीना है? नहीं मिलेगा, आग के अलावा सब कुछ मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओके तीती दू, तीती दू। नहीं नहीं तो फिर क्या चाहिए बताओ? कुछ भी, कुछ भी। आगे मेरी डॉगू रानी यहाँ पे खाऊ खाने के लिए, इसको मैं देखो यहाँ पे इसमें लस्सी के साथ दूंगी। और ये ना, जो ये डोंगा था ना, ये जल गया था बुरी तरीके से, निकल भी नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसके बाद इस कुत्ती को खाना देने के लिए बनाया। आजा खा ले, बस कहीं बीमार हो जाएगी ज़्यादा लस्सी पी के। पी ले, आजा। अभी नहीं आती, जब मैं भाग जाऊंगी ना उठ के तब आएगी देना खाने के लिए। देखो देखो देखो, जितना मैं दूर जा रही हूँ उतना आ रही है। सारे लोगों ने ना इस डॉगी को देख के जो है ना मुझसे एक ही सवाल क्वेश्चन किया था कि आपके पास भी डॉगी था तो आपने वो डॉगी को कहाँ डाला। तो मैं कब से उसका आंसर देने को सोची थी, पर मैं जो है ना भूल जाती थी। अभी मुझे इस डॉगी को देख के याद आया कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आपने अपने डॉगी, मत लड़ो बेटा, आपने अपने डॉगी को कहाँ डाला। तो मैं जो मेरा डॉगी था ब्राउन, उसको जो है ना मैंने 5:30 बजे, अब तो 1 डेढ़ महीना आ रहा है उसको गुम हुए, 1 डेढ़ महीने से भी शायद ज़्यादा ही हो रहा है ना, मतलब 2 महीना, नवंबर भी था, नवंबर ना, नवंबर अक्टूबर यहाँ पे, हाँ 1 महीना तो हो ही रहा उसको गुम हुए। तो उसको जो है ना मैंने 5:30 बजे के करीब खाना दे के रखा था, क्योंकि पिछले बार जो है ना मेरा डॉगी, जब मैंने रात को उसको छोड़ा था तो उसको जो है ना शेर ले गया था। उसके बाद जो है ना मुझे रात को कुत्ते छोड़ने को बहुत ज़्यादा डर लगता था, तो इसलिए मैंने उसको 5:30 बजे, उजाला था 5:30 बजे, अंधेरा भी मतलब 6 साढ़े 6 बजे उस टाइम होता था, 7 बजे तक अंधेरा होता था। उस टाइम जो है मैंने उसको 5:30 बजे खाना दे के छोड़ा था। और जो है ना जैसे मैंने उसको खाना दे के छोड़ा, वो रोड में गया, उसके बाद जो है ना वो वापस ही नहीं आया। उसको हमने इतना ढूंढा, मतलब वो आया ही नहीं। तो मैं तो ये, जहाँ तक मैं ये सोच रही हूँ कि शायद मेरे कुत्ते को किसी ने ले गया, जिसको जो है ना कुत्तों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जिसको पता है कि मतलब कौन सा कुत्ता है। क्योंकि मेरा ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुत्ता था, मेरा वो गद्दी कुत्ता था, दिखने को भी इतना प्यारा दिखता था, मतलब सबको बहुत अच्छा लगता था वो कुत्ता। पता चलता था कि बहुत अच्छा उसका कुत्ता है, नस्ल का कुत्ता है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद लोगों ने ले गया, वरना इतना जल्दी 5:30 बजे करीब तो शेर तो कहाँ से ही आएगा कि एकदम से ही कुत्ता घर के बाहर से ऐसा चक्के ले जाएगा। रात को छोड़ा था तो वो अलग बात है। एक तो इस बकरी को जो है ना बेटा, वहाँ बकरी के साथ रहो, आपको देखा ना तो वो बै बै कर रहा है, तो इसलिए मेरा कुत्ता जो है ना गुम ही हो गया। शेर तो मेरे को, शेर के ऊपर तो मुझे इस बार बिल्कुल भी है ही नहीं कि शेर ले गया हुआ। 5:30 बजे इतने उजाले में कहाँ से शेर आएगा यार। 5:30 बजे का जैसे वो घर के वहाँ से गेट से बाहर गया, उसके बाद आया ही नहीं। क्योंकि मैं उसको जो है ना हमेशा आधे घंटे के लिए छोड़ती थी, उसके बाद जो है ना मैं उसको बंद करके रखती थी।
तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस बार मुझे कि लोगों ने मेरा कुत्ते ही उठा के ले गया। बेचारे को, इतने छोटे जैसे मेरे कुत्ते को चक के ले गए। तो अब जो है ना मैंने ठान लिया, मैं ज़िंदगी में कभी कुत्ते ही नहीं पालूंगी। मेरे को मतलब इतना बुरा लगा ना उस टाइम में, मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा। मेरे को ऐसा कि बस नहीं, अब मैंने कुत्ते पालने ही नहीं। मैं पूरी ज़िंदगी में मैंने अब कुत्ते पालने ही नहीं, बहुत हो गया बहुत। मतलब एक जानवर को पाल के जब वो उसके खोने का दुख ना सबसे ज़्यादा वो होता है। इतना प्यार करो बचपन से, जब गुम हो जाता है ना भगवान, खाना भी गले से नीचे नहीं घुसता है, ऐसा प्यार था मुझे। तो वैसे भी बचपन से ही जानवरों से ना, कुत्तों से, जानवरों में भी सबसे ज़्यादा कुत्तों से बहुत ज़्यादा प्यार है। क्योंकि हम घर में भी जो है ना पहले से ही बचपन से ही, जब से हम छोटे से बड़े हुए ना तब से हम कुत्तों के साथ ही रहे, कुत्ते को पालते रहे। ऐसा होती नहीं था कि कभी भी हमारे पास कुत्ता ना हो। तो अब मेरे को जो ना इतना दुख लग गया कि मेरे को अब पालने ही नहीं अब कुत्ते, बस इतना ज़्यादा दुख होता है ना उसके बाद। तो इसलिए अब मैंने ठान लिया कि मैं कुत्ते ही नहीं पालूंगी। बाकी ऐसी बात है। तो धूप सेक रहे हैं, देख रहे हो कितने सारे कपड़े लेके जा रही हूँ मैं ऊपर कमरे में। ये सारे जो है ना पंखे में बिछाने वाले पोछे मेरे। अभी मुझे इन पोछों को जो है ना बिल्कुल भी नहीं बिछाना है, जब तक कि 31 तारीख ना आ जाए, न्यू ईयर ना आ जाए, तब तक मुझे इन कपड़ों को बिल्कुल भी नहीं बिछाना है। बार बार मैं नहीं धो सकती भाई। ठंड के मौसम में ना कपड़े धोने को बैंड बज जाता है। कपड़े ऊपर ले जाने में बैंड बज रहा है मेरा। ऊपर रूम में ले जा रही हूँ मैं इन सब कपड़ों को उठा के। अब जो है ना मैं ये कपड़े सिर्फ और सिर्फ न्यू ईयर के दिन बिछाऊँगी, ताकि मुझे अभी 2-3 दिन का, अगर मैं अभी बिछाऊँगी ना 2-3 दिन का, इन पोछों की हालत ऐसे हो जाएगी ना आग जाने की वजह से, काले लगेंगी भी नहीं क्योंकि धोए हुए पोछा है। इसलिए जो है ना अभी मैंने फ़िलहाल बिल्कुल कम 2-1 पोछ लगा के रखे किचन के अंदर। बाकी जो है ना सारे ऊपर जाके रखूँगी और कैमरा बंद करते, नहीं तो मेरा ये यहीं पर ही गिर जाएगा सारा। मेहमान आ गए मेरे घर में। क्यूट क्यूट से मेहमान आ गए मेरे घर में। दोस्त नाने छुप गए, सोच रहे आप मेरे को मैं कपड़े लेके जा रही थी। अब मेरे कपड़े मत देखो यार, नाने कितने अजीब आप कैसे कपड़े देख रहे, क्यों देख रहे ऐसे, क्या बोलना चाहते हैं बोलो आप। बेइज्जती कराना चाहते हैं आप मेरे कपड़े देख के। अजीब मेरे कपड़े देख रहे। कहाँ से आए आप दोनों? आजकल नहीं आए, नहीं आए कब से? हो गए 2-4 दिन। ये मेरी बुरे की बेटियां हैं दोनों। क्या लेके आए? भूतनी बन के आ रही मन्नत आप तो। कुछ स्पेशल चीज लेके आई ना मन्नत? पियो जाके आ रहे हो? पियो से आ रहे हो आप? सच्ची बोलो, ऐसे बन के गए थे आप पियो? ओहो। तो यहाँ पे जो है ना चाउमीन आया अभी हमारे लिए, चाउमीन पियो से, जो कि शिवान दीदी लेके आए हमारे लिए। इतना चाउमीन खाने का मन करा था तो शिवान दीदी आज पियो गए थे, इसलिए हमारे लिए भी चाउमीन लेके आए। हाफ प्लेट चाउमीन। छोड़ो, गरम जैसा नहीं लग रहा है मन्नत, पकड़ तो। गरम है ना? हाँ गरम है। मैंने यहाँ पे गरम करने के लिए तो बच रहा था। गरम में रहने दो, ऐसे खाएंगे। जो प्लेट्स लेके आ जाओ तो। चाकड़ी मार के बैठो मनविका। हाँ गुड गर्ल। हेलो दे रही हूँ, रुको। खुद खाएंगे आप? थैंक यू मम्मा, आप भी खाओ। मैं आपकी थाली से खाऊंगी। हाँ देखो ना, हे भगवान, खाने का एक्सपीरियंस तो देखो मैडम जी को, जैसे कि सदियों से चाउमीन नहीं खिलाती थी मम्मी। बाकी इसमें जो है ना मेरे सूट का कमीज़ है, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले जो मेरे टेलर वाली दीदी है उनको दिया था, क्योंकि इसका जो ना सिलाई निकल रहा था, फिर मैंने ठीक करने को दिया था। तो अभी लेके आए साथ में शिवान दीदी। ब्लू वाला सूट है यार, वेलवेट वाला, वो ब्लू वाला सूट। तो इसको रख देते कमरे में, और आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर करते। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।